हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज है सैटरडे इवनिंग को मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस आप सबके साथ में शेयर करता हूं और एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करते हैं जिससे हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकें और सफलता को थोड़ा सा और नजदीक ला सकें। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम दूसरों की गलतियों से कैसे सीखें या दूसरे की सफलता से कैसे सीखें। तो यहाँ सीखने में, क्योंकि यहाँ पर इस दुनिया में सभी तरह के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ जो लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक करके जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को बेकार किया वो भी एग्जाम्पल सामने हैं, जिन्होंने स्ट्रगल किया, पहले गलतियां की, बाद में सब कुछ अच्छा करते गए, वो एग्जाम्पल्स भी हैं। और वो भी एग्जाम्पल्स हैं कि जिन्होंने स्टार्टिंग में बहुत कम गलतियां की और बहुत कम एज में वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत आगे बढ़ गए। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन पॉइंट ये आता है कि हम दूसरों की गलतियों से उतना जल्दी नहीं सीख पाते, दूसरों को देखकर उतनी जल्दी नहीं सीख पाते। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि अगर खुद से गलतियां करते रहेंगे, खुद से ही एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, तो शायद गलतियों को कर करके सीखने में जो पूरी लाइफ है ये ऐसे ही निकल जाएगी, क्योंकि ये जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी अगर खुद से सारी मिस्टेक करके खुद से सीखेंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमें पता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो इस बात को खुद के ऊपर आजमाकर करने से बेटर है कि हम उस काम को ना करें। या फिर जब ग्रीन लाइट है और पूरी सड़क लगातार चल रही है और हमें रोड क्रॉस करना है पैदल, तो हम रेड लाइट का वेट करें तब रोड को क्रॉस करें। तो इस चीज को दूसरों की गलतियों से सीखकर हम लोग आजमा सकते हैं, खुद से रोड क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब करने में जो सबसे बड़ी अड़चन आती है वो क्या है? हम दूसरों से सीखने में जो एक एक्सेप्टेंस हमें अपने माइंड में चाहिए होती है, वो एक्सेप्टेंस हम नहीं ला पाते बहुत बार। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मोदी जी को बहुत सारे लोग गालियां देते हैं, क्यों? शायद हम उनकी सफलता, जो उनकी सफलता है, फ्रॉम ए पुअर गाय टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़ पीपल, तो वो जो उनकी सफलता है शायद हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। या फिर मुकेश अंबानी को बहुत सारे लोग चोर बताते हैं कि मुकेश अंबानी चोर है, वरना इतना पैसा कैसे आ सकता है ईमानदारी से। तो यहां पर ईमानदारी और बेईमानी को छोड़ो, जितना पैसा मुकेश अंबानी ने कमाया है, उस पैसे को कमाने के लिए हमें पहले इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनके अंदर वो काबिलियत है, उतना पैसा कमाने की काबिलियत है। और जब वो काबिलियत है तो हमें उन्होंने कैसे कमाया उस चीज को यहां पर पॉइंट्स में नोट डाउन करने की जरूरत है कि उन्होंने ऐसा क्या क्या किया कि जिसकी वजह से वो इतने बड़े बन पाए। इसी तरीके से आज की डेट में अदानी भाई को भी चोर बोला जा रहा है कि अदानी चोर है, वो बीजेपी के साथ मिला हुआ है, जब तक बीजेपी है तब तक अदानी रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। तो अगर ऐसा ही है तो मुकेश भाई की जो शुरुआत हुई थी धीरू भाई अंबानी की, उसके बाद मुकेश अंबानी की, वो कांग्रेस के टाइम पर हुई थी। तो क्या बीजेपी के टाइम में वो रिचेस्ट मैन नहीं है? वो वन ऑफ द रिचेस्ट मैन वर्ल्ड में नहीं है क्या? क्या उनकी कंपनी आज भी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी नहीं है क्या? तो ये बातें एक दूसरे से लिंक करना सिर्फ इस बात को प्रूव करता है कि हम उनकी सफलता से खुश नहीं हैं। खुश क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया और इसीलिए हम उन लोगों को चोर बताते हैं। तो जितने भी रिच लोग नजर आते हैं, हम उनके अंदर कमियां ढूंढनी शुरू करते हैं कि शायद इस तरीके से गलत काम करके इन्होंने पैसे कमाए होंगे। किसी भी बंदे को हम बड़ी गाड़ी में देखते हैं तो ये चीज समझ लेते हैं कि पापा का होगा, या फिर नंबर 2 का काम करके हुआ होगा, या फिर फालतू के पैसे उड़ाए होंगे। लेकिन अगर हम इन सब चीजों के बदले ये चीज समझना शुरू करें कि ऐसा क्या किया है जो इन्होंने इस एज में इतनी बड़ी गाड़ी ले पाए, या इतना बड़ा घर ले पाए, या इतना सारा पैसा इकट्ठा कर पाए, या फिर एक कंपनी के मालिक बन गए, या फिर मुकेश अंबानी बन गए, या धीरू भाई अंबानी बन गए, या फिर अदानी बन गए, या इस तरह से कोई और बन गए, हमें एक्सेप्टेंस मोड में आना पड़ेगा। जैसे बहुत बार मैं क्या देखता हूं कि जो अपने ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं उनको लेकर भी ये क्वेश्चन आ जाता है, विवेक भाई कहां बिजी हैं? विवेक भाई अपनी पर्सनल क्लासेस बेचने में बिजी हैं। तो ये जो पॉइंट आता है ना कि वो अपनी क्लासेस बेचने में बिजी हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस जो है ना, जो दूसरों की सफलता में एक्सेप्टेंस नहीं होना है, वो चीज साफ साफ नजर आती है, उससे ज्यादा कुछ नजर नहीं आता। रेदर देन टू थिंक कि विवेक भाई अपने पर्सनल क्लासेस बेचने में बिजी हैं, हमें ये सोचना चाहिए विवेक भाई पर्सनल क्लासेस बेच कैसे पा रहे हैं, वो ऐसा क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं, कहां से बोलते हैं, वो नॉन स्टॉप 3 आवर्स बोल कैसे पाते हैं, वो नॉन स्टॉप 12 आवर्स बोल कैसे पाते हैं, ये जो बोलना है वो आता कहां से है? शायद उसके पीछे का 20 आवर्स की डीप स्टडी रही होगी, वो मेहनत रही होगी। तो हमें ये चीज लर्न करनी है, दूसरों की सफलता से हमें ये बातें लर्न करनी है। मेरे रोल मॉडल में मोदी हमेशा निकल कर आते हैं, जो मेरा पर्सनल लेवल पर है। क्यों? क्योंकि वो बिना थके इतने लंबे टाइम तक काम कर
कैसे सकते हैं, वो इतने सारे लोगों को साथ में लेकर चल कैसे सकते हैं। कई बार क्या होता है, मैं यहां पर सफलता की बात कर रहा हूं, एक्सेप्टेंस की बात कर रहा हूं। बहुत बार क्या होता है कि मोदी जी ने कोई डिसीजन लिया या फिर उनकी कैबिनेट ने डिसीजन लिया, उनके मंत्रालय ने डिसीजन लिया, लेकिन वो डिसीजन पर्सनली मेरे हित में नहीं है। ऐसा बहुत बार होता है। जैसे इंडिया का जो टैक्सेशन सिस्टम है पर्सनली मेरे फेवर में नहीं है, लेकिन क्या वो ऑल ओवर इंडिया के फेवर में है? ऑफ कोर्स है। बिना उसके काम ही नहीं चलेगा, बिना उसके कैसे बात बनेगी, इंडिया ग्रो कैसे करेगा? सो वेन एवर वी आर considering or discussing or analyzing a decision taken by the government, हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि 140 करोड़ लोगों को ध्यान में रखकर लिया गया है, ये किसी इंडिविजुअल को ध्यान में रखकर नहीं लिया गया है। तो ये जो एक्सेप्टेंस है, उस एक्सेप्टेंस में बहुत सारी चीजें, हमें अनबायस्ड बायस्ड भी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं हम बायस्ड तो नहीं हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर सेल्फ इंडिविजुअल, हम किसी चीज को गलत या सही मान रहे हैं। तो हमें ये सब चीजों को ध्यान में रखकर क्या करना है। जैसे हम अदानी की बात करते हैं, अदानी जी जब यंग एज में मुंबई गए थे, वो एम्प्टी हैंडेड गए थे, बट नाउ ही इज द रिचेस्ट मैन इन इंडिया एंड फिफ्थ सिक्स्थ रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो ये चीज हुई कैसे? रेदर देन टू कॉल हिम ए चोर, हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि वो कैसे बने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतनी अच्छी नेटवर्किंग कैसे बनाई पॉलिटिशियंस के साथ, चीफ मिनिस्टर्स के साथ और प्राइम मिनिस्टर्स के साथ, उन्होंने कैसे किया ये सब, इतनी अच्छी बॉन्डिंग बनाई कैसे, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप की कैसे? हमें वो टैक्टिक्स सीखने की जरूरत है। जैसे कुछ लोग पुतिन को बेकार मानते हैं, कुछ लोग पुतिन को अच्छा मानते हैं। मैं बेकार और अच्छे की तरफ नहीं जाता, लेकिन ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ ए वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री इन द वर्ल्ड, और ये इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है कि उसके अगेंस्ट अमेरिका सीधा सीधा नहीं आ पाया जब उसने यूक्रेन के ऊपर पूरा अटैक किया हुआ है और उसको कब्जाने की पूरी ताकत उसने लगाई हुई है, और वो आ भी जाएगा उनके पास। तो यहां पर गलत है या सही है वो बात नहीं कर रहे हैं, बट टू बिकम सच ए स्ट्रॉन्ग मैन, टू बिकम सच ए सक्सेसफुल मैन, टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, उनके पीछे की टैक्टिक्स क्या हैं, हमें वो सीखने की जरूरत है। हमें यहां पर इन चीजों को समझने की जरूरत है, हमें काबिलियत लाने की जरूरत है दूसरों से जेलस फील करने के बदले। जब तक हम दूसरों से जेलस करने के बदले उस चीज को एक्सेप्ट करके कि इन्होंने किसी बेस पर ये चीजें हासिल की हैं, तब तक वो एक्सेप्टेंस मोड नहीं आएगा। तब तक हम अपने दिमाग का जो ढक्कन है उसको खोलेंगे नहीं और उसमें चीजों को स्टोर करने के लिए डालने नहीं देंगे। ये चीज मैंने संदीप माहेश्वरी के एक वीडियो में सीखी थी बहुत टाइम पहले। उन्होंने एक बंद एक डब्बा था, बॉक्स था, उसको लिया कि क्या इसके अंदर हम इस बॉल को डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, लेकिन ढक्कन खोला उसका, अब इसके अंदर इस बॉल को डाल सकते हैं कि डाल सकते हैं। तो सेम चीज हमें माइंड को लेकर करनी होती है। जब तक हम अपने दिमाग का ढक्कन नहीं खोलेंगे तब तक उसके अंदर कुछ नहीं आएगा, और जब ढक्कन खोल देंगे तो उसके अंदर जो रखना चाहो वो रख सकते हैं। तो किसी भी अच्छी चीज को सीखने के लिए वी नीड टू बी इन एक्सेप्टेंस मोड फर्स्ट। जब तक हम एक्सेप्टेंस मोड में नहीं आएंगे तब तक हम दूसरों की चीजों को नहीं सीख सकते। और एक्सेप्टेंस मोड में ढक्कन खोलने का मतलब यहां पर यह है कि जब तक दूसरे की सफलता को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो यहां पर चाहे वो यूट्यूबर है, चाहे वो कोई अच्छी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, चाहे वो किसी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है, चाहे वो कंपनी का मालिक है, चाहे वो सीएम है, पीएम है, एमएलए है, आईएएस ऑफिसर है, चाहे वो कोई भी है। अगर कोई आईएएस ऑफिसर आज की डेट में बना है तो उससे पहले के जो इतने सालों की उसकी तपस्या वाली स्टडी है ना, उस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद क्या काम किया वो सही है गलत है वो कानून देखेगा, लेकिन टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर वी नीड टू वर्क हार्ड फॉर 3-4 इयर्स एटलीस्ट। उससे पहले बात नहीं बनती। उसके बाद भी लक यहां पर काम करता है कि वो 3-4 इयर्स में आईएएस बन पाए या नहीं बन पाए। सो वी नीड टू एक्सेप्ट फर्स्ट, वी नीड टू एक्सेप्ट कि इन्होंने जो यहां ये मुकाम हासिल किया है इसके पीछे डीप स्टडी रही होगी, डीप वर्क रहा होगा, सालों की मेहनत रही होगी, रातों की नींद इसके पीछे उड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान ना हो, लेकिन इसके पीछे जो उनका 20-30 इयर्स का लगातार हार्ड वर्क का करियर है उसकी वजह से वो फेम मिला है, उसकी वजह से वो पैसा मिला है। अब से 20 साल पहले या 30 साल पहले शाहरुख खान वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू प्रोड्यूस हिज ओन फिल्म, क्योंकि उतना पैसा नहीं था। सेम बात यहां पर अमिताभ बच्चन को लेकर है। अमिताभ बच्चन इज अमिताभ बच्चन टुडे। जो रेस्पेक्ट जो रिगार्ड आज मिलता है शायद वो 35 इयर्स पहले नहीं मिलता था, 20 इयर्स पहले उनकी वो स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था इंडस्ट्री पर। जो करोड़पति बनने वाला जो एक प्रोग्राम किया था कौन बनेगा करोड़पति, उसके बाद से वो मुकाम हासिल हुआ, उसके बाद से सारी चीजें यहां पर चेंज हुई। लेकिन कौन बनेगा करोड़पति
में उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को होस्ट करने के पीछे जो 20 इयर्स का उनका करियर था वो काम आया, वो रातों रात नहीं हुआ, ऐसे ही नहीं हुआ। तो यहां एक्सेप्टेंस लेकर आनी है, बड़े लोगों को देखकर जलना नहीं है, उस चीज को, उनकी सफलता को एक्सेप्ट करना है और उसके पीछे फिर जाकर लर्न करना है कि इन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। दूसरों को चोर बोलना बंद करना है। अगर दूसरा कोई इंसान पैसे कमाता है तो उस चीज में जेलस फील नहीं करना है, उस चीज में यह कहना बंद करना है कि ये तो इस काम में बिजी है, वो उस काम में बिजी है। एवरीबडी वांट्स टू मेक मनी इन दिस वर्ल्ड। उस किसी भी सेनापति का कहना कोई भी सेना नहीं मानेगी अगर वो सेनापति खुद में मजबूत नहीं है। तो हमें वो सैनिक बनना नहीं है कि हम ये बोलें कि सेनापति तो गरीब रह जाए और हम सिर्फ अमीर बन जाएं, कि सेनापति तो अपने डोले सोले बनाने में बिजी है, इसका सेना की तरफ ध्यान नहीं है। सेनापति अगर मजबूत नहीं होगा तो कौन सी सेना का सैनिक का उस सेनापति का कहना मानेगा? कोई भी नहीं मानेगा। तो यहां चीजों को एक्सेप्ट करना है। वापस से मैं इस वर्ड को 20-25 बार रिपीट कर चुका हूं, एक्सेप्टेंस को, क्योंकि इसके बिना बात नहीं बनेगी। जो दूसरों से सीखकर आगे बढ़ते हैं उनका टाइम कम लगता है क्योंकि वो खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करते। तो जब मैं कहता हूं फ्यूचर एडॉप्शन करने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर आप इस बात को मानकर चलो कि फ्यूचर एडॉप्शन में सिर्फ और सिर्फ वेरी फ्यू इंडिविजुअल्स कैन मेक फॉर्च्यून, जैसे जॉर्ज सोरो या उस तरह के कुछ और लोग। लेकिन इक्विटी ट्रेडिंग में बिना स्टॉप लॉस के ए लॉट ऑफ पीपल कैन मेक देयर फॉर्च्यून। तो यहां बहुत सारे लोग बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं बिना स्टॉप लॉस के इक्विटी ट्रेडिंग में। ये दूसरों की गलतियों से सीखने की मैं बात कर रहा हूं। तो जब हमने किसी बात को माना कि किसी दूसरे इंसान का स्टॉप लॉस लगाने की वजह से नुकसान हुआ, आज तक स्टॉप लॉस लगाते रहे, डर के मारे जब मार्केट नीचे गई तो बेच दिया, ऊपर गई तो ग्रिड में फंसे रहे। सिस्टम्स के बेस पर चलना है, एक्सेप्टेंस लेकर आनी है, दूसरों की गलतियों से सीखना है, दूसरों की सफलता में यहां पर जॉय फील करना है कि इसने ऐसे किया है, मैं भी ऐसे करके दिखाऊंगा। आई विल ऑल्सो फॉलो हिज गाइडेंस, आई विल ऑल्सो बी ऑन द सेम पाथ, आई विल स्टार्ट ट्रैकिंग ईच एंड एवरी एक्शन बीइंग टेकन बाय दिस गाय। तो मैं उसी चीज को लेकर चलना शुरू करूंगा। तो यहां पर हम वॉरेन बफेट जी की बातें तो बहुत सारे लोग करते हैं, दैट आई वांट टू क्रिएट सच ए ह्यूज वेल्थ इन दिस लाइफ, लेकिन उनके जो नक्शे कदम पर चलने की बात आती है, वो सिंप्लिसिटी की जो बात आती है, बीइंग इन द सेम हाउस फॉर लास्ट 50 इयर्स, वो जो पॉइंट आता है, ड्राइविंग हिज ओन कार, सेम कार फॉर लास्ट मेनी इयर्स विदाउट चेंजिंग द कार। तो यहां वो सिंप्लिसिटी की बात हम लोग नहीं करते, उसको फॉलो नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ देखते हैं। तो यहां पर जिसको रोल मॉडल बनाया है उसको फॉलो करना शुरू करना है। रोल मॉडल बनाने के लिए हमें उसकी सफलता में एक्सेप्टेंस की जरूरत है। दूसरे लोगों को देखकर सीखने से हम टाइम बचा सकते हैं, बुद्धू बनने से बच सकते हैं और अपने बड़े लॉस को होने से बच सकते हैं। तो यहां पर जब भी किसी रिच इंसान को देखें, उसमें यही एक ही चीज देखें, ओके वेरी गुड, ही हैज बिकम रिच, आई विल ऑल्सो बिकम रिच, आई विल ऑल्सो स्टार्ट फॉलोइंग हिज लर्न स्ट्रेटजीज। वो चाहे वो लर्न स्ट्रेटजीज हैं, चाहे स्किल्स हैं, चाहे कुछ भी हैं, जो कुछ उसने सीखकर सक्सेसफुल हुआ है, मैं भी वैसे सेम काम करना शुरू करूंगा। अब ये बात पता कैसे चलेंगी? इन बातों का पता करना बड़ा आसान है। यहां पर इस वर्ल्ड में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनमें से एक का पर्टिकुलर परसेंटेज ने बुक्स लिखनी स्टार्ट की हैं। तो जिन लोगों ने बुक्स लिखी है उन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को उसमें शेयर किया है। अब उसने जो लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया है उसका रिजल्ट क्या निकलता है? उसका रिजल्ट यह निकलता है कि जो गलतियां उन्होंने की हैं उनको करने से हम बच सकते हैं, क्योंकि जो काम करके वो सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने उन सब चीजों को उन बुक्स में मेंशन किया है। बस उन बुक्स को पढ़ना है, उनको फॉलो करना है, बुक्स पढ़ना है, फॉलो करना है, बुक्स पढ़ना है, फॉलो करना है। और अगर हम 30, 35, 40, 50 बुक्स अगर पढ़ पाए ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और उनको हम इंप्लीमेंट कर पाए, तो यहां पर हमें भी रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता, हमें भी सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तन मन धन तीनों हमारे पास होगा और यही तीन इस दुनिया की एसेट्स हैं, यही हमारी स्ट्रेंथ है। तो यहां पर फॉलो करो, इंप्लीमेंट करो, खुश रहो, दूसरों को देखकर जेलस नहीं, अच्छा फील करो, सेम चीजों को फॉलो करने की कोशिश करो। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।